हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड टुडे मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बेसिकली बचपन से जहन्नुम बना रखी है। मतलब मुझे नहीं पता सबके चाचा ताऊ ऐसे ही होते हैं, पर मेरे वाले तो हैं। मतलब मैं डायरेक्टली बता जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन सबके जो होते हैं कुछ रिश्तेदार जो बचपन से मतलब ऐसा लगता है कि दुश्मनी निकाल रहे हैं, बदले ले रहे हैं, या फिर मतलब हर तरफ से तुम्हारे साथ, जैसे महाभारत में थे ना कुछ लोग, शकुनी मामा, और मतलब बहुत ही सेल्फिश लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और इस दौरान वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ ऐसी ऐसी राजनीतियाँ खेल के सब कुछ मार के ले जाते हैं। नहीं, ऐसे वाले लोग तो मैं अकेली नहीं होंगी, कई सारे इंडियन हाउस होल्ड में बच्चे होंगे जो ऐसे घरों में पैदा होते हैं जिनके खुद के माँ बाप जो हैं वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, अपना हिस्सा, अपना हक नहीं ले पाते, और जो दूसरे होते हैं चालाक वाले, उनके भाई बेसिकली क्योंकि मेरे केस में तो भाई है, तो वो सब कुछ मार के ले जाते हैं चालाकी से। और सबको नसीब में नहीं, सबके नसीब में अच्छे दादा दादी मिलना भी लिखा नहीं होता कि मतलब जो इंसाफ कर दें। इंसाफ ना कहने के लिए कि इंसाफ इस धरती पे बहुत कम है। सच्चाई तो है कि इस धरती पे इंसाफ बहुत कम है। बहुत कीमत है मेरी नज़रों में इंसाफ की, क्योंकि मतलब मैंने बहुत ही कम मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों के अंदर इंसाफ वाली भावना हो कि सबको बराबर का बटे, किसी को ज़्यादा किसी को कम, चलता ही है ये तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसे घरों में पैदा हुए हैं जिनके माँ बाप देखते हैं बच्चे की माँ बाप जो हैं ज़्यादा तेज़ नहीं है, बल्कि सीधे रास्ते पे थोड़े चल रहे हैं, लेकिन इनके साथ सही हो नहीं रहा। इनके साथ जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, इन्हें इनका हिस्सा नहीं मिला, इन पे बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। मतलब ये चालाक नहीं है तो जो चालाक वाले हैं वो सब मार के ले जा रहे हैं। बिल्कुल महाभारत वाली सिचुएशन में कई बच्चे पैदा होते हैं ऐसे घरों में, जो बिल्कुल महाभारत वाली सिचुएशन होती है, जो धोखे फरेबी लोगों के बीच में पैदा होते हैं। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक हूँ। मैं जब से पैदा हुई हूँ, मैं इतनी ज़्यादा क्यों सीरियस रहती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने कुछ ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि मतलब होना पड़ा, फिर सीरियस हो गई मैं सीरियस वो देख के कि यार धरती पे अच्छाई तो नहीं दिख रही है मुझे, थोड़ी डार्क सी लग रही है धरती। तो उस डार्कनेस में रह के जब लोगों के अंदर की डार्कनेस दिखाई दी, बचपन में दिखाई दे जाए, तो बच्चा थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाता है कि यार इतनी हल्के में अगर तू रहेगी तो तेरा भी कोई मामा बना जाएगा। तो फिर हो जाता है थोड़ा बच्चा सीरियस, बाकी बच्चों जैसा नहीं रहता वो। जब सिचुएशंस लाइफ ऐसी दिखा दे तुम्हें बचपन से ही, तो बच्चा जो है वो निकल ही आता है अपने बचपने से, पहले ही बड़ा हो जाता है वक्त से पहले। जब वो देखता है कि यार अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, और उन बुरे लोगों से वो बुरे लोग फ्लरिश करते दिखाई देते हैं, कि मतलब इतने साल बीत जाते हैं लेकिन वो बुरे लोग जो होते हैं, जो तुम्हारा हिस्सा मार रहे हैं, जिन्होंने कभी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, वो उन्हें कोई दुख नहीं होता, वो आराम से जी रहे हैं। वो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ना दे के वो आराम से जीते हैं, खुश हैं। और तुम हो हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो, जीवन जीने के लिए हर चीज़ के लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो। बहुत लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे लोगों से जब तुम मिलते हो, उनके साथ रह के इंसान ऐसा हो जाता है। तो मेरी पर्सनैलिटी का हर हिस्सा उन चैलेंजेस को जाता है, जैसी मैं आज हूँ उसका श्रेय मैं देना चाहूँगी उन सारी सिचुएशंस को जो ज़िंदगी ने मुझे दिखाई थी बचपन से अब तक। कुछ नहीं, बहुत समझ दी है, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है उन सिचुएशन ने, बहुत ज़्यादा विजडम दिया है, बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है, बहुत हिम्मत दी है, अपने लिए आवाज़ उठाने की क्षमता दी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ दी हैं। मतलब बेसिकली जो भी बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं उनसे लड़ने की ताकत दी है इन सिचुएशंस ने, मजबूत बनाया है चैलेंजेस ने। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि वो लोग बड़े फ्लरिश करते हैं, आंखों के आगे दिखते हैं, और अपने माँ बाप बड़े स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं कि यार इतना तो कुछ नेचर वाइज तो काफ़ी अच्छे रहे हैं माँ बाप, ऐसा कुछ बुरा कभी किसी के साथ किया नहीं, लेकिन इनके साथ बुरा हो रहा है यार। अब पिछले जन्म का आप देखें तो पिछले जन्म का तो याद नहीं किसने क्या किया था,
फ़िलहाल के जन्म में तो हम ये देख रहे हैं ना कि क्या क्या सहना पड़ रहा है, क्या क्या मतलब क्या क्या कर्मफल झेल रहे हैं हम। मेरे अंदर तो बस यही है कि यही मान के मैं चुप बैठ जाती हूँ कि यार पुराने कर्मफल हैं, पुराने किसी जन्म का कर्मफल है, चुप बैठ जा, मत ले बदला। वरना सच बताऊँ, अगर कर्म और कर्मफल का सिलसिला हटा दिया जाए ना, ये रूल अगर ना हो दुनिया में, तो फिर सच में आग लगा दी जाएगी। इस बात से हम लोग अपने कर्मों को साफ़ रखने से बहुत, मैं तो अब कोशिश करती हूँ कि मतलब कर्म जो है साफ़ रखूँ, क्योंकि पर होता नहीं यार। कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि यार जिन्होंने बुरा किया उनके साथ तो बढ़िया बढ़िया चल रहा है यार, हम पग पग पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्मूथ है, हमारी लाइफ, जिन्होंने चालाकियाँ खेली इस धरती पे, ऐसे ही दिखाई देता है कि जो चालाकी तेज़ वाले लोग हैं वो, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फ्लो कर रही है उनकी लाइफ। तुम्हारी स्ट्रक हो जाती है, स्टैग्नेंट लाइफ है, तुम एक चीज़ के लिए इतनी बार सोचते हो क्योंकि तुम आसानी से उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हो। मैं अपनी सिचुएशन नहीं बता रही, बहुत लोगों की बता रही हूँ कि मतलब हमें हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ रहा है और उन्हें वो उनकी लाइफ स्मूथ चल रही है। अगर हम ये मान भी लें पिछले जन्म के कर्म है, तो मतलब कब पीछा छूटेगा इनसे। बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, और उनमें से आज ही एक का दिन है। आज वो दिन है जिस दिन मुझे फिर से अपने पास्ट की चीज़ों को देखकर लगता है कि यार कब ख़त्म होगा ये कर्मफल का सिलसिला, कब आगे ज़िंदगी जो है फिर से थोड़ा नॉर्मल चलेगी। तो कोशिश करो, हैट्स ऑफ है उन लोगों को जो भी कुछ गलत ना करते हुए गलत सह रहे हैं। मैं तो बस उनके लिए एक हिम्मत वाला मैसेज डालना चाहती हूँ कि सहते रहो भाई, कट रहे हैं कर्म, चलते रहो सीधे रास्ते पर। हाँ, आसान नहीं होता चलना, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल आसान नहीं होता चलना, लेकिन अपने आप को उस बदले की भावना से निकालो। ब्रह्मांड तुम्हारा बदला पक्का लेगा, तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम उस पछड़े में मत पड़ो, सीधे रास्ते पे चलते जाओ। इतने सालों से चल रहे हो, आगे भी चलो। अपने लिए भी कह रही हूँ और बाकियों के लिए भी कह रही हूँ कि कर्म मत बिगाड़ो। जो भी बुरा कर रहे हैं उन्हें देख लेगा वो, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो। तुम अपने कर्म साफ रखो, तुम सही रास्ते पे चलते चले जाओ। मुश्किल लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा, मन करेगा बस ले लो बदलाव, यानी उसी क्षण में जागो और थमो, देखो उसे, स्वीकारो उस बदले की भावना को भी, लेकिन उससे एक मत होना और सही रास्ते पे चलते जाना मेरे भाई और मेरी बहन। यही जीवन है जो मैंने अब तक सीखा है। शुक्रिया देखने के लिए वीडियो।